जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। राजव्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। जिस भी भाई ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। हमने अब तक 13 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और आज का ये 14वां टॉपिक है हमारा, यानी वीडियो नंबर 14। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक देख सकते हैं, जिससे आपकी जो समझ विकसित होगी और चीज़ें अच्छे से आपकी समझ में आएंगी। राष्ट्रपति वाले टॉपिक को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें से कुछ वन लाइनर फैक्ट अभी बचे हुए हैं। जैसे ही हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है एसआई के फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन होने लगे हैं फॉर्म। आप भी अगर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं और संविधान और राजव्यवस्था आपके लिए बेहद ज़रूरी है उस पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम आगे। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को दूसरा स्थान दिया गया है। यानी एक तरह से उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति है। ठीक है, इसको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के अन्य नाम, और उपराष्ट्रपति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देश का दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति या राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, ये राष्ट्रपति को इन नामों से भी उपराष्ट्रपति को इन नामों से भी जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में किसका प्रावधान था? राष्ट्रपति का। तो 63 में किसका प्रावधान है? उपराष्ट्रपति का। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आगे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, पद के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति को अगर वो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो। उसके बाद उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, एक भी दिन कम नहीं होनी चाहिए आयु। उसके बाद अगली योग्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो सरकारी लाभ के पद पर हो, जिससे उसको सरकार की तरफ से मासिक वेतन मिलता हो, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो। तो ऐसा कोई पद धारण नहीं करता हो। अगर ऐसा कोई पद उसने धारण किया हुआ है तो उस पद से उसको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो ये एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ अर्हताएँ हैं, कुछ योग्यताएँ दी गई हैं। साथियों, मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊँ, केवल एग्जाम से रिलेट करके जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछने लायक हैं उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर आता हूँ जो मोस्टली 99% एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जमानत राशि की, तो उपराष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को, जो भी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, तो उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। और ये राशि कहाँ जमा करनी होगी? हम इसको राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खजाने में जमा की जाती है। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। तो यहाँ ये भी एक शर्त है कि जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त करने में असफल रहता है, ठीक है, 1/6 मत प्राप्त करने में सफल रहता है, तो क्या होगा? उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है, उसको वापस नहीं मिलती। ठीक है, साथ ही इसके बाद हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो इसके निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यानी संसद के 2 सदन होते हैं हमारे। 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के इसने यहाँ पे लिखा हुआ है सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब है राज्यसभा के 245 मेंबर और लोकसभा के 543 मेंबर। यानी ये सारे ही मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। ठीक है, जबकि
उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था, राज्यसभा से जो मनोनीत सदस्य होते थे 12, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते थे, ठीक है। और लोकसभा से जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, हालांकि उनका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है, तो वो वोट नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, ठीक है। सभी सदस्य यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही वोट करेंगे उपराष्ट्रपति को। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 ही अनुमोदक होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितने होते थे, 50-50, ठीक है। तो यहाँ 20-20 दोनों के लिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर जुड़ा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड करा सकूं। आगे अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की पद अवधि की, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, ठीक है। दरअसल उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उसको पद से हटाया जा सकता है या वह स्वयं ही त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो इसकी मैं बात करूँ अगर इसके टेन्योर की, तो कार्यकाल जो होता है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि का होता है। यानी जिस भी तिथि को वो पद ग्रहण करेगा, अपना शपथ लेगा, तो उस तिथि से अगले 5 वर्ष तक उसका पद होता है। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है या रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यानी उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान है, अगर कोई भी उपराष्ट्रपति है वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण ना कर ले, चाहे भले ही उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, वो तब तक पद नहीं छोड़ सकता जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण ना करे। ये बात ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित परिस्थितियों में भी समाप्त हो सकता है। यानी 5 वर्ष से पहले उसका कार्यकाल कैसे समाप्त किया जा सकता है, त्यागपत्र द्वारा, यानी वो खुद ही त्यागपत्र दे दे। कैसे, उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद को छोड़ सकता है, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देकर पद को छोड़ सकते हैं। आगे अगर उसको पद से हटाया जाए तब क्या करना होगा, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत, यानी राज्यसभा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी राज्यसभा के टोटल मेंबर, ठीक है, अपने बहुमत से उसको पद से हटाने का कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। यानी सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, किसके, राज्यसभा के। तो उपराष्ट्रपति जो होगा उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं, लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के समर्थन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है लोकसभा में। लोकसभा उसको कैसे स्वीकारेगी, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब है हाफ प्लस 1, 1/2 प्लस 1। तो इसको बोलते हैं हम साधारण बहुमत, यानी आधे सदस्यों से एक भी ज़्यादा है तो वो साधारण बहुमत माना जाएगा। और उस कंडीशन में लोकसभा उस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लेती है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ऐसी किसी भी प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाएगी। यानी ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को जो है सूचित किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ भी यही कंडीशन है। तो 14 दिन पहले उसको बताया जाएगा, हाँ जी आपको हटाने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाने वाला है। तो 14 दिन की ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद मृत्यु, यानी मृत्यु होने पर उसका पद भी रिक्त हो जाता है, रिक्त माना जाता है, तब कोई दूसरा उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करता है। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी 2 ऐसे व्यक्ति हैं। ये 2 व्यक्ति, यानी अगर मैं देखूं हामिद अंसारी, इन दोनों को ही अभी तक 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है, ठीक है। हमारे संविधान में ये 2 ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी तक कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बना हो, ठीक है। और राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति की शपथ की, शपथ या प्रतिज्ञान। तो शपथ यानी अनुच्छेद 69 के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखते हैं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते थे। आगे अगर मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका मासिक वेतन 4 लाख रुपये है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपये है।
आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, यानी जो उपराष्ट्रपति है उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मिसप्रिंट हो गया है वेतन। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता, ना कि उपराष्ट्रपति पद के रूप में, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए कोई कार्य ही संविधान में निश्चित नहीं है, तो वो सभापति के रूप में ही सदन का कार्य करता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य हैं, क्या क्या उसकी कार्य हैं, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति की मुख्य शक्तियाँ और कार्य हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, जहां वे सदन के कामकाज की अध्यक्षता करते हैं और टाई की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। टाई का मतलब ये है, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, वो मतदान कब करेगा, जब कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक पर वोटिंग चल रही हो, किसी भी अधिनियम पर वोटिंग चल रही हो, अगर वोटिंग दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाती है, ठीक है, तब जो है उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग करता है और जिस साइड भी अपना मत डालता है उस साइड जो है बहुमत जो है पारित हो जाता है उस साइड से। ठीक है, तो टाई होने की स्थिति में जो है ये निर्णायक मत अपना देता है, तब इसके मत की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं। आगे अगर मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी जो अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है या किसी कारणवश नहीं कर पाता है, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर, कब होगा ये, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, इस्तीफे या अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। यानी ये कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के जो पद के रूप में, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा वो अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। इस बीच चुनाव कराकर नया राष्ट्रपति चुनना जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, तो अधिकतम 6 महीने तक। ये बात ध्यान रहेगी आपको, अधिकतम 6 माह तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, नहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, इस बीच में नया राष्ट्रपति चुनना ही होगा, ये रूल है, संविधान में कंडीशन दी हुई है। आगे अगर मैं बात करूँ, जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, यानी जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता है, यानी वह राज्यसभा का सभापति नहीं कहलाएगा। ठीक है, और उसे राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता था वही उसको लाभ मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता था। तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा का अगर वो सभापति नहीं रहेगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो सभापति के रूप में जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है बात आपकी समझ में एकदम से क्लियर आई होगी। आगे अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगी। ठीक है, जो आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने जैसे कहा था कि उपराष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आर्टिकल ही मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 63 में क्या है, 64-65 जो है इस तरह से पूछा जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया, यानी भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 63 में ये बात की गई है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है भाई, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का जो पद हमारे संविधान में लिया गया है। अनुच्छेद 64 की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 65 में कहा गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के जो है पद पर वो कार्य कर सकता है, आर्टिकल 65 के अनुसार उसको ये पावर दी हुई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी उसका उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो हमने पीछे पढ़ लिया है, क्या है, संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं उनके द्वारा उसका निर्वाचक मंडल जो तैयार होता है या उनके द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 68 की। उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की बात करता है जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 68 क्या कहता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेने का प्रावधान करता है। यानी आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति क्या लेगा, उपराष्ट्रपति की जो क्या है इसमें शपथ है,
तो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो उनको शपथ दिलाएगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करके जाएंगे, तो उनके समक्ष राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ ग्रहण करनी होती है। इसके बाद आगे की बात करूँ मैं आर्टिकल नंबर 70 के, अनुच्छेद 70। इसमें अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की बात की गई, यानी अन्य कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 70 हमको बताता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी और सारी चीज़ें आपने अच्छे से डिस्कस की हैं मेरे साथ और सारी चीज़ों को आपने समझा है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है उपराष्ट्रपति का, मैंने वही चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका जो एक नंबर का क्वेश्चन जो पेपर में जरूर मिलेगा, या तो राष्ट्रपति से या उपराष्ट्रपति से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो बन जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम संसद को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।